तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाते कैसे है और ये नॉर्मल लिंक लिस्ट रहेगी यूजिंग पाइथन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लास लगेगी जो कि एक नोड बनाने में हेल्प करेगी। तो नोड की एक क्लास बनाएंगे हम। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, इनिट कंस्ट्रक्टर, जो कि अपने आप कॉल होगा। और ये इसमें हमें पता है कि नोड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है डेटा पार्ट और एक पार्ट होता है एड्रेस पार्ट। तो हमें डेटा के लिए जैसे मैंने नाम दे दिया एटम, आप चाहो तो एटम इक्वल टू नन कर सकते हो, पर मेन चीज है कि हमें एड्रेस को इक्वल टू नन करना ही है। तो एड्रेस पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट लूंगा और नेक्स्ट इक्वल टू मैं कर दूंगा नन। तो इससे ये हो गया कि हमने जो पैरामीटर पास करने थे एक इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर वो हमने बता दिए, लेकिन अभी तक इसका सिंटेक्स प्रॉपर्ली पूरा हुआ नहीं है, तो हमें वो करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट आइटम इक्वल टू आइटम पास कर देना है और सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट पास कर देना है। इससे हमारा जो नोड बनाने का काम था वो हो गया कंप्लीट। अब एक और क्लास बनानी होगी जो कि हमारी सिंगल लिंक लिस्ट पे होगी, सिंगल लिंक्ड लिस्ट, और इसी की मदद से हम लोग जो काम है वो करेंगे। अब इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि हमारे लिए मेन इटरेटर वेरिएबल की तरह काम करेगा, और उसका आप चाहो तो नाम लास्ट दे सकते हो या तो स्टार्ट दे सकते हो, क्योंकि ये भी एक ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस काम करेगा। तो मैं इसे भी स्टार्टिंग में नन प्रोवाइड कर देता हूँ, और सेम जैसे हमने सिंटेक्स फॉलो करना है तो वो करेंगे हम लोग फॉलो, और सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक नोड का क्लास क्रिएशन हो गया, सिंगल लिंक लिस्ट का क्लास क्रिएशन हो गया, उसमें जो वेरिएबल का यूज करके हम ट्रैवर्सिंग वगैरह करेंगे या पूरा जो लिंक लिस्ट है उसको एक्सेस करेंगे वो हो गया स्टार्ट बनाकर। अब हम बनाएंगे डिफाइन इस एम्प्टी करके एक फंक्शन जो कि चेक करेगा और रिटर्न देगा क्या हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं, और ये भी सेल्फ लेगा और इसके बाद ये काम करेगा। अब हम कहेंगे कि रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल इक्वल टू नन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा सिर्फ उस केस में ये रिटर्न करेगा कि हाँ भाई तुम्हारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ट्रू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन सिर्फ एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब ये हमारी लिंक लिस्ट क्रिएशन तो हो गई। अब लिंक लिस्ट में हमें कोई डेटा ऐड करना पड़ सकता है, तो हम ऐड फ्रंट कर सकते हैं, ऐड एम्प्टी भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मैं ऐड फ्रंट बना रहा हूँ, इसमें हम डेटा एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और इसमें जाहिर सी बात है हमें एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे एम्प्टी भी रही तो कोई बात है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप चाहो तो एक केस ले सकते हो कि इफ सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल इक्वल टू नन है या सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, हमने फंक्शन उसी के लिए बनाया तो उसको यूज करेंगे। ट्रू है उस केस में, यानी हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में सेल्फ डॉट स्टार्ट के डेटा पार्ट में डॉट आइटम इक्वल टू डेटा रख देंगे। यानी ये हो गया कि हमारा जो स्टार्टिंग वेरिएबल या स्टार्टिंग नोड है उसके आइटम पार्ट में हम डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, और ये भी वर्क करेगा। अब इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि एल्स यानी कि कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब हमें हमारा मेन फोकस यही है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट पे ये जो डेटा है इसे स्टोर करवाना है। तो इसे कैसे करेंगे हम, पहले तो हम यहाँ पे न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है, न्यू नोड बनाएंगे जो कि क्लास नोड से इनहेरिट करेगा। और रही बात यहाँ पे भी एक्चुअली बनाना तो हमें चाहिए यहाँ पे भी एक न्यू नोड, अगर ये भी कंडीशन है तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम दोनों को एक साथ लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यू नोड तो बनाना ही पड़ेगा ना, डायरेक्टली आप जो अपना ट्रैवर्सिंग वेरिएबल है, ट्रैवर्सिंग इटरेटर वेरिएबल है, उसमें अगर आइटम स्टोर भी कर दोगे तो मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी एक न्यू नोड बनानी पड़ जाएगी आपको, न्यू नोड इक्वल टू नोड। तो इसलिए हम या तो ये नोड को ही हम ऊपर बना लेते जो दोनों के लिए कॉमन पार्ट हो जाएगा, न्यू नोड इक्वल टू नोड।
अब ये नोड में इतना तो कंफर्म है कि हमें जो डेटा है उसे पास करना है, तो ये दोनों के लिए कॉमन पार्ट था, मैंने एक साथ लिख दिया है। हाँ, अब यहाँ पे रेदर देन ये करने के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। हाँ, अब अगर दूसरा केस हुआ यानी कि हमारा ये पहला और आखिरी नोड नहीं है तो अलग बात हो जाती है। वैसे भी ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है तो आप एक ही केस रखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं था। सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे भी सेम ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी ये लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, सिर्फ इस वजह से। हाँ, पर यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड देने से पहले आपको न्यू नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट स्टार्ट देना जरूरी है, तभी ही तो ये न्यू नोड आगे वाले एलिमेंट जो कि हमारी लिंक लिस्ट थी उससे कनेक्ट हो पाएगा। अगर आप डायरेक्टली सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड दोगे तो बाकी डेटा लॉस्ट होने के बहुत चांसेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम डिफाइन करते हैं एक प्रिंट लिंक लिस्ट फंक्शन को, जिसके हेल्प से हम पहले प्रिंट करवा के देखते कि क्या हमारा इतना कोड राइट है। तो प्रिंट लिंक लिस्ट, ठीक है, और ये भी सेल्फ लेगा। और यहाँ पे हमें एक इटरेटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्फ डॉट स्टार्ट पे वो रुकेगा और इसका काम ये रहेगा कि ये वाइल लूप चलाएगा जब तक कि टेम्प हमारे पास है, और क्या करेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा। पर इसमें भी तो प्रॉब्लम है ना कि चलो ये मान लिया कि टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसको एंड करवाने के लिए हम एक कंडीशन देंगे कि इफ, यहाँ पे हम ये कंडीशन टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट के बाद चेक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट, यानी कि अब वापस से घूम फिर के, अच्छा हाँ, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे ही टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल आएगा, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट तो है नहीं, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन आएगा, यानी कि अब लास्ट एलिमेंट में कोई एड्रेस ही नहीं है, उस केस में हमें कर देना है ब्रेक, दैट्स इट। तो हमारी जो ये सिंगल लिंक लिस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपके लिए मैं एक बार फिर से ऐड फ्रंट और प्रिंट लिंक लिस्ट समझा देता हूँ। ऐड फ्रंट में हमने न्यू वेरिएबल बनाया, न्यू नोड बनाया, इसको हम अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो सेल्फ डॉट स्टार्ट को ही नया नोड प्रेफर कर देंगे। नए नोड में हमने डेटा ऑलरेडी पास किया था। अगर ऐसा है कि ऑलरेडी कुछ डेटा एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम पहले उस डेटा को नए नोड से लिंक करेंगे, यानी नए नोड के नेक्स्ट में उस सारे डेटा का हमने एक लिंकेज बना दिया, यानी नए नोड के नेक्स्ट में आ गया सेल्फ डॉट स्टार्ट। अब सेल्फ डॉट स्टार्ट हमने कर दिया नए नोड को, यानी पहला नोड हमारा नया नोड हो गया। अब रही बात प्रिंट स्टेटमेंट की, तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हमने एक इटरेटर वेरिएबल लिया, उसको टेम्प यानी पहले एलिमेंट से स्टार्ट किया और वो टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाएगा, कब तक के, जब तक कि उसको टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन नहीं मिल जाता, यानी कि हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं, मतलब लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाती, तब तक हम इसको रन करते रहेंगे। अब बात आती है कि इसे प्ले करके देखने की क्या हमारा कोड सही में वेल एंड गुड चल रहा है। तो हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट क्लास को इनहेरिट करने वाला वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्लास को हमने इनहेरिट करवाया, फिर एक लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिंक्ड लिस्ट करके वेरिएबल है जो कि सिंगल लिंक लिस्ट का फंक्शन यूज करेगा एड फ्रंट, और ये हम ऐड करवाएंगे 10 वैल्यू, और हम चाहेंगे कि लिंक लिस्ट प्रिंट भी हो, तो सिंगल लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट लिंक लिस्ट को हम कॉल करेंगे और इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गड़बड़ है, ये है कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन, तो यहाँ पे नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो नेक्स्ट एट्रीब्यूट, तो टेम्प में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है हमें ये देखना पड़ेगा। अगर हम इसे नन से हटा भी दे तो भी आई गेस ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और सिंगल लिंक लिस्ट मिसिंग कर रहा है 1 आर्ग्यूमेंट, तो वो बराबर था हमारा नन ही रहेगा। तो प्रॉब्लम आ रही है हमारे
इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन तो प्रॉब्लम आ रही। हाँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम ही आएगी ना, क्योंकि ये तो आगे बढ़ चुका था। टेम्प इक्वल टू नन होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देख सकते हो। पर हमने यहाँ पे क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी है इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है, तो अब हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट टेम्प डॉट आइटम और एक एंड दे देंगे जो कि डिफरेंशिएट कर पाए। तो डेटा स्ट्रक्चर को करने के बहुत तरीके होते हैं और कभी भी कॉन्फिडेंट रहना है। एरर ज़रूर आएंगे लेकिन उसे सॉल्व करते आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली कैसे एक नए नोड को बनाते हैं, कैसे एक एम्प्टी फंक्शन बनाते हैं कि मतलब वो चेक करेगा हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, कैसे एक नए नोड को बना के लिंक लिस्ट में ऐड करना है, कैसे उसे प्रिंट करवाना है, ये हमने सक्सेसफुली सीख लिया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।